हेलो बच्चों। जय हिंद जय भारत। आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गणित कैंपस। प्यारे बच्चों, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन था। उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए देखिए कि इस टाइप का कोई इंटीग्रेशन हो कि हमें यहाँ लिखा हुआ कि साइन, और साइन की बच्चों ओड पावर हो। साइन की ओड पावर है, ठीक है ना। अब साइन की ओड पावर है तो साइन की वन पावर भी हो सकती है, तो अकेला साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस कोस। अब ओड का मतलब यहाँ 3 पावर हो, 5 पावर हो, 7 पावर हो, 9 पावर हो। तो साइन की ओड पावर है तो आप लोग पुट करेंगे बच्चों इसमें कोस एक्स को टी। साइन की ओड पावर है बेटा, तो कॉस एक्स को टी पुट करेंगे। फिर आप लोगों को ध्यान रखना है कि कोस की ओड पावर हो। कोस की ओड पावर हो तो बेटा आप लोग पुट करेंगे साइन एक्स को टी। साइन की ओड हो तो कॉस को टी पुट करेंगे बच्चों, और कोस की ओड है तो हम साइन को टी पुट करेंगे। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए जरा, यहाँ कोस पावर 7 है, तो यहाँ देखो बच्चों कॉस की जो कैसी पावर है, ओड पावर है। अब कोस की यदि ओड पावर है तो आप लोग क्या करेंगे, तुम कहोगे कि सर आपने अभी तो बताया साइन की ओड है तो कोस को टी ले लीजिए, कोस की ओड है तो साइन को टी ले लीजिए। तो यहाँ देखो कोस की ओड है तो आप लोग क्या करेंगे, कोस की ओड है तो हम साइन एक्स को टी ले लेते हैं। कोस की ओड पावर है तो साइन को टी ले ले। अब टी लेने के बाद क्या होता है, हम डेरिवेटिव करते हैं। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव बच्चों कॉस एक्स, और एक्स का क्या होने वाला है डी एक्स, और टी का बच्चों डी टी। यहां देखो dx के साथ कोस है तो यहां से dx के साथ एक कोस अलग निकाल लो, क्योंकि ये देखो dx के साथ कोस है तो एक कोस को अलग निकाल लें। अब यहां से मैं dx में एक कोस को अलग निकालूं, ये लो निकाल लिया मैंने एक कोस। तो यहाँ कोस की पावर 7 है तो कितनी बची बच्चों, यहाँ कोस पावर 6 अलग से बचा। अब तुम ये कहोगे कि सर आपने कोस एक्स को अलग निकाल लिया, इसको तो आप dt लिख सकते हो। देखो कोस एक्स डी एक्स डी टी है, यदि यहाँ dt आएगा तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ भी तो t होना चाहिए ना, t का फंक्शन होना चाहिए। अब ये t में कब चेंज होगा बच्चों, जब ये किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। तो हमें क्या करना है बेटा, यहाँ इसको ऐसा लिख सकते हो क्या आप लोग, कोस स्क्वायर एक्स और इसका क्यूब। मेरा अंदाजा हर बच्चा समझ चुका होगा कि मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे पता कि ये साइन में चेंज करना है, और ये साइन में चेंज करना है तो कोस स्क्वायर लिखूंगा, और कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये जो इतना इतना है वो dt बन चुका। अब थोड़ा सा और ध्यान दें, इसको हम लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और बेटा ये क्या है, इसका क्यूब, और ये dt। अब साइन एक्स का वैल्यू है आप लोगों के पास, साइन एक्स को क्या लेके चला हूं मैं t, तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर और इसका क्यूब। अब बच्चों अब और भी ध्यान दें, अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, गलतियां क्या करते हैं कि इसकी पावर में 1 ऐड और उसी से डिवाइड कर देंगे। लेकिन मैंने आपको कहा था कि पावर में 1 ऐड और उसी से डिवाइड कब होता है, जब ये लीनियर हो। तो क्या ये लीनियर है, नहीं है ना। अब यदि लीनियर नहीं है तो इसका क्यूब कर दीजिए, इसका क्यूब कर दीजिए। तो यहां अपना जो इंटीग्रेशन है उसकी शक्ल देखो जरा, a माइनस बी का क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब यानी टी स्क्वायर का क्यूब, माइनस 3 ए स्क्वायर, ए मीन 1, ए स्क्वायर बी मीन टी स्क्वायर, प्लस 3 ए मीन 1, बी स्क्वायर, बी मतलब टी स्क्वायर का स्क्वायर बच्चों। और इसका पूरे का मुझे इंटीग्रेशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू टी। अब देखिए बेटा ये क्या बन चुका, ये बन चुका 1, ये बन चुका टी पावर 6, ये बन चुका बच्चों माइनस 3 टी स्क्वायर, ये बन चुका 3 और टी पावर 4, और साथ में क्या है बच्चों यहाँ dt। अब क्या हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। करना बच्चों, 1 का इंटीग्रेशन t, इसका कितना रहने वाला है टी पावर 7 डिवाइडेड बाई 7, बच्चों इसका कितना रहने वाला है टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3, प्लस बेटा ये 3 एज इट इज, इसका कितना रहने वाला है पावर में पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 और प्लस। तो बड़ा आसान है। अब बच्चों टी की जगह क्या पुट करते हैं हम, साइन एक्स। टी को साइन एक्स रखो तो ये साइन एक्स, इस टी को फिर साइन एक्स रखो तो ये साइन पावर 7 एक्स डिवाइडेड बाई 7। बच्चों ये 3 से 3 कैंसिल, यहां भी साइन रखोगे तो ये साइन क्यूब एक्स, बेटा ये 3/5, और टी की जगह साइन एक्स रखोगे तो साइन की पावर 5x और प्लस बेटा सी। यही अपना आंसर है। तो मेरा अंदाजा ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो कि कोस की ओड पावर है तो साइन को टी लेंगे, इसी तरीके से यदि साइन की ओड आ जाए तो कोस को टी ले लेंगे। समझ रहे हो,
चलें आगे। अब सुनो बच्चों, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि 10 की पावर, अब एक बात सोचो जरा, एक बात सोचो कि अकेला 10x है तो 10x का इंटीग्रेशन तुम्हें पता है क्या होता है, log ऑफ sec x या माइनस log ऑफ cos x। 10 स्क्वायर का भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 10 स्क्वायर को चेंज करते थे किसमें, sec स्क्वायर x माइनस 1 में। अब 10 क्यूब आ जाए, 10 पावर 4 आ जाए, 10 पावर 5 आ जाए, तो हम कैसे करें बच्चों। 10 की पावर मैंने n रख दिया, और n जो है वो नेचुरल होना चाहिए ग्रेटर देन 2, यानी n 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो कैसे करेंगे। यदि 10 की कितनी भी पावर है 2 से बड़ा नेचुरल, तो आप लोग 10x को ही टी लेंगे, 10x को ही टी लेंगे। बच्चों ऐसा हो, कोर्ट में भी यही परंपरा रहेगी, कोर्ट में भी यही करोगे आप लोग, नेचुरल हो और वो बच्चों 2 से बड़ा हो, 2 से बड़ा, तो हम क्या करेंगे, कोट x को ही टी ले लेंगे, कोट x को ही हम टी ले लेंगे। 10 का कितना भी पावर हो तो हम 10 को ही टी लेंगे, कोट का कितना ही पावर हो तो हम कोट को ही टी लेंगे। अब बच्चों एक क्वेश्चन लगाते हैं, ये देख लीजिए, यहां देखो 10 पावर 5 है, आपको दिखाई दे रहा है ना, यहां 10 पावर 5 है। अब 10 का पावर 2 से बड़ा है, नेचुरल भी है, तो मैंने क्या कहा कि 10 का कितना भी पावर हो आप लोग 10x को ही टी लें, तो हम 10x को टी ले लें। अब 10 का डेरिवेटिव बच्चों sec स्क्वायर x, और x का कितना dx, और मेरे प्यारे बच्चों t का कितना dt। अब सुनो, यहां देखो dx के साथ sec स्क्वायर है, लेकिन वहां तो dx के साथ 10 है, sec स्क्वायर तो नहीं है ना, तो मुझे अकेले dx की वैल्यू चाहिए। तो यहां से dx कितना आया मेरे प्यारे बच्चों, dt डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर x। अब एक बात सोचने वाली है, यहां बच्चों यहां dt है, तो ये सारा ना t में होना चाहिए, यहां dt है तो ये सारा टी में होना चाहिए। अब ये टी में कब चेंज होगा नीचे वाला, जब ये 10 में चेंज होगा, क्योंकि 10x को टी लेके चला हूं ना। तो अब मेरे को क्या करना है कि sec स्क्वायर को 10 में चेंज करना है, तो आप कहोगे कि सर इस sec स्क्वायर को ऐसा लिख दो आप, 1 प्लस 10 स्क्वायर x। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान दें, ये dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x, और 10x तो t है तो ये t स्क्वायर हो जाएगा। अब अपना इंटीग्रेशन का शकल देखिए बच्चों, अब एक बात यहां मेरे को आप लोगों से पूछनी है कि इस 10x को आप लोग क्या लेके चले हो, तुम कहोगे कि सर 10x को तो t लेके चले, तो ये तो t पावर 5 बना ना, ये t पावर 5 बना। अब ये देखिए dx, और dx का वैल्यू क्या है, dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ध्यान दे बच्चों, हमने फर्स्ट लेक्चर में बेसिक में किया था कि यहां ऊपर बड़ी पावर है नीचे छोटी पावर है, और जब ऊपर बड़ी पावर हो नीचे छोटी पावर है, क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड। तो यहां t पावर 5 को हम डिवाइड कर रहे हैं बच्चों किससे, टी स्क्वायर प्लस 1 से, ऊपर वाले को नीचे वाले से ही डिवाइड करते हैं ना। अब हम यहाँ क्या करेंगे, टी क्यूब पे जाएगा, तो यह आ जाएगा बच्चों टी पावर 5 प्लस टी क्यूब, यहां माइनस आ जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां आया माइनस टी क्यूब, तो फिर ये माइनस टी पे बेटा, तो माइनस टी से जाएगा तो ये माइनस टी क्यूब, और ये माइनस टी, बेटा ये प्लस और ये भी प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा टी। अब इससे छोटा पावर आ चुका ना, तो यही रिमाइंडर है। अब लिखने का तरीका याद है तुम्हें, डिवीजन एल्गोरिथम ध्यान है, इसको क्या लिख सकते हो अब आप लोग, जो आपका क्वेश्चन आया वो, यानी टी क्यूब माइनस टी प्लस जितना रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना है बच्चों टी, अपॉन जिससे डिवाइड किया, किससे किया बच्चों आप लोगों ने, टी स्क्वायर प्लस 1। कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले किए हैं। अब यूं बताओ, टी क्यूब का इंटीग्रेशन हर बच्चा जानता है, टी क्यूब का कितना बनने वाला है बच्चों, टी पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, फिर माइनस टी का इंटीग्रेशन कितना बनने वाला है, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। फिर बच्चों देखिए, अब मुझे इसका इंटीग्रेशन चाहिए, मुझे चाहिए टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि बाकियों को तो हो चुका ना इंटीग्रेशन। अब मुझे यूं बताओ, यहां ऊपर नीचे एक ही पावर का तो डिफरेंस है ना, ऊपर छोटी पावर हो एक ही पावर का डिफरेंस हो, तो क्या कहा था मैंने, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बना लीजिए। अब इसका डेरिवेटिव बताओ जरा कितना है, 2t, तो मैं अब 2t ऊपर बना लेता हूं बच्चों, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें। अब यहां देखो t की जगह मैं पुट कर देता हूं, t मतलब 10, तो एक बार t लिख लो, लास्ट में पुट कर लेंगे, t पावर 4 बाई 4 टी स्क्वायर बाई 2।
अब बेटा ये 1/2 एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है तो log ऑफ नीचे वाला, log ऑफ नीचे वाला। अब मेरे प्यारे बच्चों t की जगह t की वैल्यू रख दीजिए। अब जो t की जो वैल्यू है वो क्या है 10x, t की वैल्यू 10x है तो ये आ जाएगा 10 पावर 4x डिवाइडेड बाई 4। ये आ जाएगा बच्चों 10 स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2। फिर यहां ये 1/2 log, ये आ जाएगा 10 पुट करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा ये 10 स्क्वायर x प्लस 1 और प्लस c। अब ध्यान दें ये एज इट इज 10 पावर 4x डिवाइडेड बाई 4 माइनस ये 10 स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2 log। बेटा यूं बताओ 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है? तुम कहोगे कि सर ये तो सेक्स स्क्वायर होता है, तो मैं इसको सेक्स स्क्वायर लिख देता हूं और प्लस बच्चों c। अब एक फॉर्मूला याद है log m पावर n, तो n log m, तो 2 आगे आ जाएगा, ये अगले स्टेप में आ जाएगा ना। अब मैं यहां से हटा रहा हूं और 2 को आगे लिख रहा हूं, ये 2 आगे आ जाएगा, ठीक है ना, ये यहां आ जाएगा बच्चों 2, तो इनटू में क्या लिख दें 2, और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यही अपना आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा है कि साइन की ओड है तो कोस को टी लेंगे, कोस की ओड है तो साइन को टी लेंगे। 10 की कितनी भी पावर है 2 से बड़ी, क्योंकि 2 तक तो सिंपल होता है ना, तो उसको 10 को ही टी लेंगे। कोट की कितनी भी पावर है 2 से बड़ी, तो हम कोट को ही टी लेंगे। मेरा अंदाजा चीजें समझ में आई होगी, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? आगे देखो बेटा, अब ये देखिए यहां दोनों की इवन पावर है, दोनों की इवन पावर है तो इसको कैसे करोगे? क्या दोनों की एक जैसी पावर है? बिल्कुल है, दोनों की एक जैसी पावर है तो मैंने इकट्ठा कर दिया बच्चों पावर को, और एंगल भी सेम है ना इसलिए। अब बताओ क्या अंदर वाला कोई फॉर्मूला बन सकता है? तुम कहोगे हाँ सर बन सकता है, यहां 2 बने तो बात बन जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से डिवाइड, ये लो 2 से सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं बच्चों, 2 से डिवाइड, ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, और ये इसका स्क्वायर है। ऐसा होते ही तुम कहोगे कि सर ऊपर तो मुझे साइन 2x दिखाई दे रहा है और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, तो ये साइन स्क्वायर 2x आ जाएगा, और नीचे वाले का स्क्वायर 2 का 4 आ जाएगा। बच्चों ये 4 कांस्टेंट है, बाहर लिख दो, 4 कांस्टेंट है बाहर लिख दो, तो ये 1/4। अब अंदर बचा साइन स्क्वायर 2x। अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन हर बच्चे को पता है कि कैसे करेंगे। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 1 माइनस कोस ऑफ जो भी एंगल है उसका डबल एंगल, तो 2x का डबल कितना 4x और डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करने वाले हो बेटा, 2 को बाहर ले ले तो कितना आ जाएगा ये 1/8। अब 1 का इंटीग्रेशन कितना, 1 का इंटीग्रेशन तो x रहने वाला है, कोस 4x का कितना लिखोगे बेटा साइन 4x और डिवाइडेड बाई 4 और प्लस c। यही सिंपल सा क्वेश्चन, यही सिंपल सा क्वेश्चन है, हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं बच्चों तुम्हें। अब यहां ध्यान दे, इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने यहां लिख दिया साइन पावर mx कॉस पावर nx dx, वेयर m and n आर odd natural number, odd natural numbers such that m greater than n। बात को समझे अच्छी तरह, बात को अच्छी तरह समझे, क्या लिखा हुआ मैंने यहां, तुम्हें बात को समझना है कि इस टाइप का कोई भी इंटीग्रेशन हो, ठीक है ना, इस टाइप का कोई भी इंटीग्रेशन हो कि साइन की ओड पावर हो, कोस की भी ओड पावर हो, साइन की ओड हो कोस की ओड हो, तो आप लोग क्या करेंगे कि जिसकी बड़ी पावर है उसको टी लेंगे। लेने को तो छोटे से भी हो जाएगा लेकिन आसान होगा कि साइन की भी ओड हो कोस की भी ओड हो, तो जिसकी बड़ी पावर है उसको टी लेंगे। तो यहां देखो बड़ी पावर m को बोला है ना, m ग्रेटर देन n, तो बड़ी पावर वाला साइन है तो साइन को टी लेंगे, बड़ी पावर वाला साइन है तो बेटा किसको टी लेंगे, हम साइन को टी लेंगे। रिपीट कर रहा हूं कि साइन की ओड हो कोस की पावर भी ओड हो, तो जिसकी बड़ी पावर है उसको हम टी लेंगे। अब ये क्वेश्चन करते हैं बच्चों, देख लीजिए। यहां दूसरा टाइप है, एक इवन है एक ओड है, एक इवन है और एक ओड है, तो हम इवन पावर वाले को टी लेंगे, ओड को छोड़ देंगे, इवन पावर वाले को टी लेंगे। यहां देखो साइन का 4 है कोस का क्यूब है, तो इवन पावर यानी ओड वाले को छोड़ दो,
दूसरा कौन बचा, साइन, इसको टी ले लिया बच्चों मैंने। अब देखना ध्यान से, इंटीग्रेशन को आई लेके चला करो, साइन का डेरिवेटिव करोगे तो cos x और x का बेटा dx और t का कितना बनने वाला है dt। अब यहां देखो dx के साथ cos है तो एक cos निकाल लो ना, यहां से निकाल सकते हो ना। अब अपना इंटीग्रेशन देखो, आप लोग कहोगे कि साइन को तो t लिया है सर, t पावर 4 लिख दो। तुम कहोगे कि सर एक कोस निकालने को कह रहे हो तो निकाल लो, क्योंकि dx के साथ मुझे कोस चाहिए। तो ये बेटा कौन है, यहाँ कोस स्क्वायर x है। अब हर बच्चा कहेगा कि सर इसको तो मैं dt लिखूंगा। जैसे यहां dt लिखोगे तो इसका मतलब ये सारा फंक्शन t में होना चाहिए। यहां t है, प्रॉब्लम इसमें है, प्रॉब्लम इसमें है। तो इस साइन कोस स्क्वायर को टी में चेंज करना है मुझे, और ये टी में कब चेंज होगा, जब साइन में चेंज होगा, क्योंकि साइन एक्स को टी लेके चला हूं ना। तो यहां देखिए जरा कैसा लिखा हुआ, ये टी पावर 4, इस कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिख दीजिए, और ये बेटा डी टी है, सॉरी टी नहीं ये एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स लिख दीजिए। अब तुम कहोगे कि सर ये आसान है हम खुद करेंगे, मैं कहूंगा रुको बच्चों मैं ही करवा देता हूं, साइन एक्स तो टी है तो ये टी स्क्वायर बन जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों ऐसा करो, आप लोग अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये टी पावर 4 और ये टी पावर 6 और ये डी टी। अब हर बच्चा इसका इंटीग्रेशन कर देगा। टी पावर 4 का कितना बनने वाला है बच्चों, टी पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस टी पावर 6 का कितना बनने वाला है, टी पावर 7 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 6। अब टी किसको लेके चला हूं मैं, टी तो मैं साइन एक्स को लेके चला हूं। तो आप लोग क्या करें, टी की जगह साइन एक्स रख दीजिए, साइन पावर 5 डिवाइडेड बाई 5। फिर यहां देख लीजिए साइन पावर 7 डिवाइडेड बाई 7 और प्लस। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरा अंदाजा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। आगे चलते हैं, यहां देख लीजिए क्या दोनों की ओड पावर है बच्चों, यहां साइन की भी ओड है कोस की भी ओड। तो क्या कहा है मैंने, जब साइन की ओड और कोस की ओड है तो जिसकी बड़ी पावर है उसको टी लेंगे। अब बड़ी पावर देखो किसकी है, साइन की है ना, तो साइन एक्स को टी ले ले। बड़ा आसान काम है, इंटीग्रेशन को आई लेके चला करो बेटा। हम ऐसा कर लेते हैं कि साइन एक्स को टी ले लें। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव बच्चों कॉस एक्स, एक्स का डीएक्स और टी का dt। अब यहां देखो dx के साथ मुझे कोस चाहिए, तो एक कोस अलग निकाल लें यहां से, एक कोस यहां से मैं अलग निकाल रहा हूं, साइन तो t है तो ये तो t पावर 5 आ जाएगा, एक कोस मैंने अलग निकाल लिया। अब ध्यान दे कोस स्क्वायर बचाना, उस कोस स्क्वायर को लिख देता हूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब आसान है, तुम कहोगे कि सर ये तो t पावर 5 है, और इसको जैसे ही तुमने साइन देखा तो साइन की जगह तो t रख दिया आप लोगों ने, तो ये टी स्क्वायर, और कोस एक्स dx तो dt बना हुआ बेटा। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या लिखोगे यहां t पावर 5 माइनस टी पावर 7, और साथ में लिख दीजिए बेटा dt। अब इसका इंटीग्रेशन लगा दो, इसका इंटीग्रेशन कितना, पावर में 1 ऐड उसी से डिवाइड, इसका भी बेटा पावर में 1 ऐड उसी से डिवाइड और प्लस सी। बच्चों टी की जगह टी का वैल्यू रख दीजिए। अब टी किसको लेके चला हूं मैं, साइन एक्स को, तो साइन एक्स की जगह टी रख दीजिए। तो यहां कितना आ जाएगा बच्चों, साइन पावर 6x डिवाइडेड बाई 6 माइनस, फिर बच्चों टी की जगह साइन एक्स, तो साइन पावर 8x डिवाइडेड बाई 8 और प्लस बेटा सी। यही अपना आंसर है, यही अपना आंसर है, कोई प्रॉब्लम। तो सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों, क्या करना है कि जब दोनों की ओड पावर हो साइन और कोस की, तो जिसकी बड़ी पावर है उसको टी लेंगे, एक ओड और एक इवन हो तो ओड को छोड़ देंगे दूसरे को टी लेंगे, ठीक है। तो मेरा अंदाजा ऐसा क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं। अब यहां देखो बच्चों, दोनों की इवन पावर है लेकिन ये ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे है, समझ रहे हो ना। तो अब यहां तुम्हें क्या देखना है कि दोनों की छोटी पावर देखो किसमें है। अब यहां ऊपर क्या है, साइन स्क्वायर है, नीचे कोस पावर 4 है, तो दोनों में छोटी पावर कितनी है, 2 है ना, 2 है वो साइन की। जितनी साइन की पावर है उतनी ही कोस की पावर अलग निकाल लो, जितनी साइन की पावर है उतनी ही कोस की पावर अलग निकाल लो। तो तुम ये कहोगे कि सर साइन की तो पावर 2 है, तो तुम कोस की 2 अलग निकाल लो बेटा, ये लो। यहां तो पावर 4 थी तो 2 और बची, तो इनटू में 2 भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ऐसा लिख सकते हो। अब इस क्वेश्चन को देख के तुम ये कहोगे कि सर इसको तो मैं tan लिखूंगा, इसको तो मैं tan स्क्वायर एक्स लिखूंगा, और बच्चों 1 बाय कोस स्क्वायर क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स होता है, और dx। अब कैसे करने वाले हो इस क्वेश्चन को, आसान है, इस tan x को
10x को t बोल दे। अब डेरिवेटिव करो बेटा, sec स्क्वायर x dx कितना लिखोने वाले हो, dt। अब जो अपना इंटीग्रेशन है, तुम कहोगे कि बच्चों ये तो है ना वो dt बन चुका। अब 10x तो t लेके चले हो तो ये t स्क्वायर dt। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हर बच्चा कर देगा कि सर टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3, टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 और प्लस सी लिख दीजिए। अब टी की जगह टी की वैल्यू, टी को तो हम 10 लेके चले थे, तो ये 10 क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई 3 और प्लस सी। तो मेरा अंदाजा ऐसे ऐसे क्वेश्चन लगा सकते हैं आप लोग, आसान है। एक क्वेश्चन और देखिए, यहां देखो दोनों की इवन पावर है। एक क्वेश्चन थोड़ी देर पहले और किया था ना, यहां कोस का भी स्क्वायर था, सेम पावर थी। अब दोनों की ओड होते तो बड़ी पावर वाले को टी ले लेते, अब यहां दोनों की इवन है, तो थोड़ा सा ध्यान देना इस पे। आई लेके चलो इसको, देखो जरा ये साइन स्क्वायर है, तो इसमें भी इतनी छोटे वाली पावर जितनी अलग निकाल लो। कोस स्क्वायर, तुम कहोगे कि 4 है सर, कोस स्क्वायर अलग भी लिखो, आप लिख दिया मैंने। तो बेटा ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया था, तो सेम प्रोसेस अप्लाई कर दो इस पे। ऐसा करो, दोनों की सेम पावर है, तो क्यों ना हम इकट्ठा स्क्वायर लिख दें, और ये बाहर कोस स्क्वायर एक्स पड़ा है। अब बच्चों हर बच्चे के दिमाग में आया होगा कि हम यहां 2 लिख दें तो फॉर्मूला बन जाएगा, तो दिमाग में आया है वही यहां छाप दो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। जैसे ये किया तो ऊपर तो साइन 2x चमका, ये साइन 2x है तो ये साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा, और नीचे बेटा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, समझ रहे हो। और इनटू में वो कितना है बच्चों, कॉस स्क्वायर एक्स और dx। बेटा ये 4 कांस्टेंट है, बाहर ले लो। अब सुनो जरा, इस साइन स्क्वायर को आप लोग ये लिख सकते हो 1 माइनस कोस ऑफ जो भी एंगल है डबल एंगल बाई में 2, लिख सकते हो। फिर कोस स्क्वायर को भी ऐसा ही लिख दो बच्चों, कोस स्क्वायर का क्या होता है 1 प्लस कोस ऑफ जो भी एंगल है डबल एंगल बाई 2, और ये बच्चों dx। अब ध्यान से सुने मेरी बात, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, ये आया 1/16। अब बेटा ऐसा करो, आप लोग ऊपर वालों का मल्टीप्लाई कर दो, इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट कर दीजिए, समझ रहे हो ना। तो 1 के साथ करोगे तो 1, फिर 1 का इसके साथ करोगे तो माइनस कोस 4x, फिर बेटा प्लस ऑफ कॉस ऑफ 2x, फिर माइनस कोस 4x और कोस 2x। अब यहां से आगे हर बच्चे को यह क्वेश्चन आना चाहिए। बच्चों थोड़ा सा सोचने वाला और समझने वाला क्वेश्चन बन चुका, थोड़ा सा ध्यान दें। यहां बच्चों इसका इंटीग्रेशन लगा देंगे, इसका भी कर देंगे, इसका भी। यहां प्रॉब्लम दिखाई दे रही होगी तुम्हें, यहां प्रॉब्लम दिखाई दे रही होगी, क्या करना चाहते हो, कैसे करें। यहां यदि 2 इंटू में तो फॉर्मूला लग जाएगा ना, 2 कोस ए कोस बी, तो यहां 2 होना चाहिए, तो मैं पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से डिवाइड कर देता हूं। तो बच्चों अपना जो इंटीग्रेशन है वो देख लीजिए कि 1/16 मेरे पास पहले है, मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं और 2 से पूरे को मल्टीप्लाई, तो इसको 2 से करोगे तो 2, फिर माइनस 2 कॉस 4x। अब बेटा इसको भी 2 से करोगे तो 2 कॉस 2x, समझ रहे हो। फिर ये माइनस 2 कॉस 4x और ये कॉस ऑफ 2x। तुम कहोगे कि सर ऐसा कर दो, ये तो इंटीग्रेशन हम कर देंगे, बस इसका समाधान कर दो हमारा, और इसका तो शायद समाधान हो चुका, मन मन में सोच रहे होगे। तो यहां तो ये 1/32 आ जाएगा, ये 2 बच्चों, ये माइनस 2 कॉस 4x प्लस 2 कॉस 2x। अब बेटा 2 कोस से कोस भी लगा दो वहां, 2 कोस से कोस भी क्या होता है, 2 कोस से कोस भी कोस ए प्लस बी, ए प्लस बी करोगे तो 6x प्लस कोस, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस ए माइनस बी करोगे तो बेटा 2x। अब इस पूरे का मुझे इंटीग्रेशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x। अब मेरा अंदाजा क्वेश्चन हो चुका, कैसे करें देखो, ये 1/32। अब यहां शुरू कर रहा हूं मैं तो इंटीग्रेशन, 2 का इंटीग्रेशन कितना बच्चों 2x माइनस ये 2 एज इट इज, कोस 4x का बेटा साइन 4x और डिवाइडेड बाई 4, समझ रहे हो। अब ये बताओ बच्चों ये क्या है,
2 cos 2x माइनस cos 2x, तो प्लस cos 2x, और प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन कितना होता है sin 2x और डिवाइडेड बाई 2, फिर माइनस cos 6x का बेटा sin 6x और डिवाइडेड बाई 6 और प्लस 6। ये अपना सिंपल सा क्वेश्चन, मेरा अंदाजा ऐसा ऐसा क्वेश्चन लगा देंगे आप लोग, हो जाएगा। आगे चल रहा हूं मैं, यहां भी देखिए, यहां देखो साइन और कोस दोनों की ओड है, लेकिन नीचे है इस बार, dx के नीचे। थोड़ी देर पहले dx के ऊपर ही थे ना ये, तो जब ये ऊपर हो तो क्या करते हैं, जिसकी बड़ी पावर हो उसको टी लेंगे। अब ये नीचे, ध्यान से देखना, जब ये नीचे हो साइन और कोस और दोनों की ओड पावर हो, तो दोनों में से छोटी पावर पकड़नी है। तुम कहोगे कि सर हमने तो पकड़ लिया छोटी पावर वाला, तुम कहोगे कि सर हमने छोटी पावर वाला पकड़ लिया। छोटी पावर साइन की है, छोटी पावर तो साइन की है, जितनी साइन की पावर है उतनी ही कोस की पावर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दीजिए। छोटी पावर वाले को पकड़ना है, जितनी भी साइन की पावर है, साइन है ना छोटा, ठीक है ना, तो छोटी पावर वाले को पकड़ के क्या करेंगे, दूसरे की उतनी ही पावर से डिवाइड और मल्टीप्लाई। जैसे ये किया तो तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि सर ये तो 10 बनेगा, और ये कोस पावर 4 है, इस कोस पावर 4 को ऊपर ले जाओ, कितना आ जाएगा कोस पावर 4 बच्चों, सेक पावर 4, और सेक पावर 4 को सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर लिख दो, और नीचे बच्चों 10x है। अब तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि सर हम 10x को t ले लें, क्योंकि 10 का डेरिवेटिव वो देखो ऊपर पड़ा। अब t लेने के बाद क्या करते होते हैं, सेक स्क्वायर x से dx, और इधर बेटा कितना हो जाएगा dt। अब हर बच्चे ने सोच लिया होगा कि खुद करेंगे, ये तो dt बन चुका, अब सारा पार्ट टी में बनना चाहिए, और टी में तो तभी बनेगा ना जब 10 दिखाई देगा मुझे, क्योंकि 10 को टी लिया है मैंने। अब सुनो जरा, इस सेक स्क्वायर को 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख दें तो क्या तुम्हें कोई आपत्ति है, और आपत्ति हो तो भी लिखना पड़ेगा, और नीचे 10x है और 10x तो t है, और ये सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर dx कितना है बेटा dt। अब 10x को मैं t लिख रहा हूं, अपना इंटीग्रेशन देखो कैसा बन चुका, ये 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी और साथ में dt। बेटा अलग अलग डिवाइड करो, ये आ जाएगा 1 बाई टी और वो आ जाएगा t, और साथ में बन जाएगा dt। अब बेटा क्या लिखोगे इसको, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log ऑफ t, और यहां t का इंटीग्रेशन आ जाएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। अब बच्चों t की जगह t की वैल्यू रख दीजिए। अब जो t की वैल्यू है, t किसको लेके चला हूं मैं तो t 10 को लेके चला हूं बच्चों, तो t की जगह क्या लिख देता हूं मैं 10x। बच्चों यहां भी t की जगह क्या लिख देता हूं मैं 10x, तो 10 स्क्वायर x और डिवाइडेड बाई 2 और प्लस सी। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, आप लोगों को मेहनत करनी है साथ साथ, समझ रहे हो। अब यहां देखो, सेम क्वेश्चन मैंने करवाया कि 10 की कितनी भी पावर हो ग्रेटर देन 2, तो हम 10x को ही t लेंगे, ठीक है ना। तो यहां हम 10x को t ले लें, 10x को मैंने t ले लिया बच्चों। अब डेरिवेटिव करने की परंपरा चली हुई है, 10x का बच्चों सेक स्क्वायर x और x का dx और बेटा t का dt। अब यहां देखो dx की वैल्यू, क्योंकि dx के साथ यहां सेक स्क्वायर है, वहां तो है ही नहीं ना, तो अकेला dx का वैल्यू कितना बना बच्चों, dt बाई सेक स्क्वायर x। फिर यहां धर्म संकट है कि यहां dt है तो सारा कुछ t में होना चाहिए, और t में तो जब चेंज होगा जब ये 10 में चेंज होगा। तो आप लोग कहोगे कि सर कर दो इसको t में चेंज, तो तुम कहोगे कि सर सेक स्क्वायर को 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख दो, क्यों हमारा टाइम खराब कर रहे हो। तुम नहीं कर रहा बेटा टाइम खराब, गुस्सा मत हो आप लोग मेरे पे, ये dt बाई 1 प्लस, अब 10x का वैल्यू t है तो कितना आ जाएगा बेटा, ये t स्क्वायर आ जाएगा। अब जो अपना इंटीग्रेशन है, आई लेके चलना अपने इंटीग्रेशन को, ये t पावर 4 आ जाएगा, और ये कितना है बेटा dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ऊपर बड़ा पावर है नीचे छोटा पावर है, डिवाइड कर दो। पहला मेथड डिवाइड जो आप लोगों को आता है, अब मैं कर रहा हूं देखो जरा, यहां ऊपर है t पावर 4, नीचे है 1 प्लस टी स्क्वायर और dt। बेटा ऐसा कर देता हूं मैं, -1 कर देता हूं और +1 कर देता हूं, कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। इस 1 को 1 की 4 लिख दो, इसके नीचे अलग लिख दो, इसके नीचे अलग लिख दो। अब तुम्हें पता है ना a पावर 4 माइनस b पावर 4
तो आप लोग क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख सकते हैं ना स्क्वायर का स्क्वायर करके। तो ए पावर 4 माइनस बी पावर 4 क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर, इसके नीचे अलग और बेटा उस 1 के नीचे अलग। अब ये लिखते ही तो तुम कहोगे कि सर हम खुद करेंगे, मैं कहूंगा रुको भाई साहब मैं ही कर देता हूं। ये उड़ा दें हम, टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो कितना, टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 और 1 का इंटीग्रेशन बेटा टी। अब यहां देख लीजिए 1/1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स टी। अब बच्चों टी की जगह टी की वैल्यू पुट करो। अब टी कितना है अपना tan x है, तो टी की जगह tan x रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा ये tan क्यूब x डिवाइडेड बाई 3। फिर टी को tan x, फिर बच्चों यहां देखो टी को tan x, तो tan इनवर्स टी, टी मतलब बच्चों tan x और प्लस सी, और तुम्हें पता होगा इन दोनों में से छोड़ देंगे इनको। अब फाइनल आंसर की तरफ हम बढ़ रहे हैं बच्चों, tan क्यूब x डिवाइडेड बाई 3 माइनस मेरे प्यारे बच्चों tan x और प्लस कितना है x और प्लस सी, यही अपना आंसर है बेटा। कर देंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब सुनो जरा मेरी बात बच्चों, ध्यान रहे कि sec की इवन पावर हो 2 से बड़ी, क्योंकि sec स्क्वायर का तो डायरेक्ट होता है ना tan x, sec की इवन पावर है तो tan x को t लेंगे, और बच्चों कोसेक की इवन पावर है तो कोट x को t लेंगे। ध्यान देना, sec की इवन है तो tan को t, कोसेक की इवन है तो कोट को t। अब देखिए ये sec की पावर 4 2 से बड़ी है ना, और इवन पावर है। यदि sec की इवन पावर है, आई लेके चला करो इंटीग्रेशन को, sec की इवन पावर है तो मैंने अभी कहा है तुम्हें कि tan x को t लेंगे, डेरिवेटिव कर दो sec स्क्वायर x dx और ये dt। अब मेरी बात सुनो बच्चों, dx के साथ sec स्क्वायर है ना, तो निकाल लो ना यहाँ यार, dx के साथ sec स्क्वायर अलग निकाल लो। अब अपना इंटीग्रेशन देखो, dx है ये, dx के साथ मैंने sec स्क्वायर निकाल लिया, तो एक sec स्क्वायर बचा वो अलग लिख दिया। अब सुनो, इस sec स्क्वायर को क्या आप लोग 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं, बिल्कुल। और इस sec स्क्वायर x से dx को देखो ऊपर क्या लिख सकते हो, dt। अब तुम कहोगे कि सर ये आसान है, 1 प्लस tan x तो t है, तो ये तो t स्क्वायर मिला बेटा। अब हर बच्चा इंटीग्रेशन कर देगा इसका, 1 का इंटीग्रेशन t स्क्वायर का कितना बच्चों, t क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। अब t की जगह t का वैल्यू पुट कर दीजिए, और तो t तो tan x को लेके चले हो, तो ये tan x बच्चों, फिर t क्यूब का मतलब tan क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। तो सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। तो tan की पावर सॉरी sec की इवन पावर है तो tan को t लेंगे, और बच्चों कोसेक की इवन हो तो कोट को t लेंगे। देखिए जरा यहां देखो, कोसेक की इवन पावर है, कोसेक की इवन पावर है तो हम कोट को t लेंगे बच्चों। लेट कोट x इक्वल टू t, अब डेरिवेटिव करो, कोट का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। बच्चों dx के साथ कोसेक स्क्वायर है, निकाल लेंगे वहां से अलग। तो यहां से मुझे यूं बताओ, कोसेक स्क्वायर x से dx किसके इक्वल मिला, तुम कहोगे कि सर माइनस dt मिला। अब अपने इस इंटीग्रेशन को देख लीजिए आप लोग, वहां से मुझे कोसेक स्क्वायर अलग चाहिए dx के साथ, ये लो। तुम ये कहोगे कि सर 2 पावर तो अलग निकाल ली आपने, 4 पावर फिर भी बची, क्या उस 4 पावर को स्क्वायर का स्क्वायर नहीं लिख सकते, तो यहां स्क्वायर लिख दीजिए कोसेक स्क्वायर x। अब सुनो जरा, ये इतना इतना तो है माइनस dt, ये माइनस बाहर dt अंदर। अब यहां dt बना तो अंदर वाला t में बनना चाहिए ना, अंदर वाला t में जब बनेगा जब कोट बनेगा, तो कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कोट स्क्वायर, और ये पूरे का स्क्वायर भी है। जैसे ही तुम्हें यहां कोट दिखाई दिया तो तुम कहोगे कि सर इसको t लिखो चुपचाप, और मैंने आप लोगों की बात मान ली बच्चों।
अब अंदर लीनियर नहीं है बेटा, ये लीनियर होता तो पावर में 1 ऐड करके उसी से डिवाइड करके निकल लेते हम। अब यहां इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस बाहर है तो 1 टी स्क्वायर का स्क्वायर बच्चों टी पावर 4 प्लस 2ab करोगे तो 2t स्क्वायर, और बेटा ये dt। अब इंटीग्रेशन करो जरा, 1 का इंटीग्रेशन टी पावर 4 का क्या बच्चों, पावर में 1 ऐड उसी से डिवाइड, बच्चों ये 2 क्या करोगे बेटा, पावर में 1 ऐड उसी से डिवाइड और प्लस सी। अब यहां देखो ये माइनस टी की जगह पुट करो टी की वैल्यू, टी कितना है कोट एक्स, तो टी को कोट एक्स लिखो, तो कोट एक्स, टी को कोट एक्स लिख दो तो कोट की पावर 5x डिवाइडेड बाई 5, फिर 2/3, टी को कोट लिख दो तो कोट क्यूब एक्स और प्लस बेटा सी। यही अपना आंसर है। मेरा अंदाजा ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप इजीली लगा सकते हैं। तो सेक की इवन पावर है तो 10 को टी लेंगे, कोसेक की इवन पावर है तो कोट को टी लेंगे। समझ रहे हैं? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? तो बड़े आसान क्वेश्चन थे बेटा। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तो आप लोग जुड़े रहिएगा गणित कैंपस से।